क्या अर्जेंट बात करनी है? तुम्हारे बारे में। क्या चाहिए था आइलिन को? मुझसे मांगने का हक आइलीन सालों पहले गवा चुकी है। लेकिन अगर उसने अपनी बेटी से मिलने का हक मांगा तो? नहीं हो सकता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। क्या वो कायरा को बोल सकती है कि वो उसकी असली माँ है? नहीं। बाकी तुम्हें कैसा लग रहा है? एटलीस्ट पिछली बार की तरह तो नहीं लग रहा। लेकिन वो तुम्हें क्यों छोड़कर चली गई? तुमने कभी अपने आप से पूछा? मैंने पूछा था, खुद से पूछा था मैंने, वो हमें छोड़कर क्यों चली गई। सारी पॉसिबिलिटी सोच ली थी, जवाब भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब उन जवाबों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तुम्हें आजाद कर देगा, और मुझे लगता है वो सच बताना चाहती है। थैंक यू, तुम यहाँ चले आए। अब मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सच में। As you wish, bro. मैं देखना चाहती हूँ तुम आंखें बंद करके पेंट कर सकते हो क्या? तुम यहाँ कैसे आ गई? प्यार के फायदे बहुत है। तुम चाबियां चुरा कर डुप्लीकेट्स बना सकते हो। हम सिर्फ 2 महीनों से साथ में हैं और अब से ही चाबियां चुराने लगी तो मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। ओह, तुम्हारा दिल तो पहले से ही चुरा लिया है मैंने। अब वो सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। किसकी पेंटिंग बना रहे हो? वो तो अब तक डिसाइड नहीं किया है। मेरे ख्याल से तुमने तय कर लिया है, मगर तुम्हें खुद पर इतना यकीन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। इसीलिए तुम सिर्फ मेरी तस्वीर बनाओगे, है ना? श्श्श, चुप रहो, मुझे पेंटिंग बनानी है। शादी कर लेते हैं। मजाक अच्छा करती हो। तुम सीरियस हो? तुम्हारा दिल मेरे अंदर धड़कता है, तुम्हें नहीं लगता ऐसे? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो? कहीं दूर चली गई तो? मगर जब मेरा दिल यहाँ धड़क रहा है, फिर कैसे तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? अगर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सो डोंट वरी। देख लो निजात, सब छोड़ देते हैं तुम्हें। यही तुम्हारी किस्मत है। बच्चों, मैं घर आ गया हूं। तुम्हारी किस्मत में लिखा है ऐसे ही बूढ़े होना, अकेले। यही तुम्हारी सजा है सेवकेट। बहुत अच्छे।
ओह मेरे बच्चे सानी। सुना? निजात, सॉरी मेरी आंख लग गई थी। तुम्हारा फैसला बताओ सुना। कैसा फैसला? समझ नहीं आता कायरा को क्या और कैसे बताऊं। क्या तुम सचमुच 2 हफ्तों में चली जाओगी? हमारे साथ नहीं रह सकती? कायरा को ऐसे छोड़कर मत जाओ, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे। प्लीज हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ सुना। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। आपने सही कहा था, हम झूठ पर झूठ कहे जा रहे हैं और सबसे बड़ा झूठ होगा मेरा यहाँ कुछ दिन और रहना। कभी ना कभी तो चली जाऊंगी, फिर हम सभी को बहुत मुश्किल होगी। पर तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो। तुम्हारे पापा की वजह से हम ये गेम खत्म करना चाहते थे। मुझे पता है मैं सेल्फिश हो रहा हूं, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। बात पापा की नहीं है, उनके डिसीजन के मुताबिक मैं चल रही हूँ, मगर ये हमारे बारे में है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या कहा आपने? ठीक है, करो तुम्हें जो करना है। भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ पूछा। सभी लोग खुद के ही बारे में सोच रहे हैं। मुझे हमेशा छोड़ दिया जाता है। निजात, ये क्या बात हुई? हमने मिलकर ये सब डिसाइड किया था, भूल गए आप? ठीक है सुना, मुझे और बहाने नहीं सुनने हैं। बहाने दे रही हूँ? अपने पापा से जुदा हो गई हूँ, कितनी सारी चीजें संभाल रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं बहाने दे रही हूँ। आई डोंट डिजर्व दिस। बट आई डिजर्व इट, राइट? मुझे हर चीज का सामना अकेले ही करना है। मुझे स्ट्रांग भी रहना है। अगर कुछ सहना भी है तो वो भी चुपचाप ही सहना है। यही बात है ना? मेरी गलती नहीं है। मिसेस आइलीन, वो आपको छोड़कर चली गई थी। मत बताओ उसके बारे में, कुछ मत कहो, उसका नाम मत लो। नहीं सुनना है आइलीन के बारे में। मैं कायरा के रूम में जा रही हूँ। आपको अगर ऐसे ही तड़पते रहना है तो ये आपकी मर्जी है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग माय हनी बी। गुड मॉर्निंग मॉम। नींद पूरी हुई अच्छे से? हाँ। कायरा, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। गुड मॉर्निंग हायरी। बेटा, डैड ने कहा था हम बाद में बात करेंगे, मगर मॉम मुझे उस सब्जेक्ट पे बात नहीं करनी। हाँ, एक्चुअली कोई जरूरत नहीं। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फिर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें क्या और कैसे फील होता है ये मुझे कभी भी बता सकती हो, ओके? मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगी। तुम्हारा गुस्सा, दुख, उदासी सब कुछ मेरे साथ बांट सकती हो। ओके। अब जरा चुप बैठोगी, उसे ब्रेकफास्ट करने दोगी? मॉम,
आई लव यू सो मच। आप कभी दुखी मत होइए, ठीक है? तुम चाहती हो तो मैं कभी दुखी नहीं होंगी। निजात, आइलिन हियर। कल जो मैंने कहा उस बारे में मैं सीरियस हूँ। क्या हम आज मिल सकते हैं? तुमसे अकेले में बात करनी है। मैं तुम्हें टाइम और जगह बता दूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा बताओ बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ठीक हो? बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ जूस ले लूंगा। लगता है मिस्टर निजात कल रात देर से आए थे। क्या मतलब है तुम्हारा हायरी? मतलब कुछ नहीं है, देर रात को कार की आवाज सुनी थी इसलिए कहा, बाकी कुछ नहीं। हाँ तो देर हुई आने में, क्या प्रॉब्लम है? स्वीटहार्ट, तुमने अब तक दूध नहीं पिया? जल्दी पी लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आज हम दोनों कायरा को स्कूल छोड़ते हैं, जरूरत नहीं, मैं खुद छोड़ दूंगी। मगर उसके बाद हमें एक काम करना है। कैसा काम? हमें कहीं जाना है। ठीक है बेटा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया हो तो रेडी हो जाओ। ओके। हायरी, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू, बहुत अच्छा था। ओह वाओ, थैंक यू सो मच। सी यू। सी यू बच्चा। मुआ। आप बहुत प्यारी हो मॉम। मुझे किस नहीं करोगी? गुड डे हायरी। मेरे लिए रुकना। हारी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। मुझे लगा तुम कुछ और कह रहे थे। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। आप ठीक तो है मिस्टर निजात? कायरा के इंसिडेंट के बाद मैं थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ। सिर्फ उसी वजह से डिस्टर्ब्ड है? हारी, उस बारे में बात भी मत करना। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। उठो राफेद, राफेद, उठो राफेद, कितनी देर तक सोओगे तुम? उठो अब, जल्दी उठो। सोने दो ना मुझे, मिसेस बेरिन का कॉल आने पर उठूंगा। चलो उठो, ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है, समझे? हम मेहमान हैं यहाँ पर। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? मैं पागल नहीं हूँ, तुम कहीं भी ऐसे घोड़े बेचकर नहीं सो सकते। फालतू में बात का बतंगड़ बना रही हो, सभी सो रहे हैं। कौन सो रहा है? पता भी है तुम्हें? तुम्हारे अलावा कोई नहीं सो रहा। टॉलका तैयार हो रहा है, आंटी वॉक पर गई है। मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, अगर तुम बनाने दोगे तो। उफ, कैसी मुसीबत है ये, जब देखो तब सोता रहता है। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट। तुम्हारा सैल्यूट देखकर लगता है मिलिट्री सर्विस के दिन काफी मुश्किल से गुजरे होंगे। नहीं नहीं, जरा से भी मुश्किल नहीं हुई उन दिनों। मैं कमांडर का ड्राइवर था। एक दिन पता है क्या हुआ? राफेद प्लीज कुछ मत बताना। आई एम श्योर तुम्हारे पास काफी कहानियां होंगी। सच है, एक सोल्जर को मिलिट्री की बातें बताना पागलपन है। गुड मॉर्निंग टॉलका। ये क्या कर रही हो? इन्हें मुझे दो। तुम्हारी वजह से आंटी मुझे डांटेंगी। तुम वहाँ बैठो। अरे ठीक है ना, ऐसी क्या बात है, मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ यहाँ। नहीं वो बात नहीं है, मगर तुम बैठ जाओ, बाकी सब मुझ पर और राफेद पर छोड़ दो। आ जाओ राफेद, चलो। अरे तुम बैठ जाओ, सानिया सब देख लेगी। ब्रो मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। चलो चलो टॉलका, तुम बिल्कुल गलत इंसान से ये सब कह रहे हो। चलो उठो, उसकी मदद करो, घूरना चलो। बंद करो और उठो। चलो। वो तुम्हारी मदद मांग रहा है, उठो। हाँ, मौसम इतना अच्छा है। तुम पहले उठती तो तुम्हें भी लेके चलती मेरे साथ वॉक पर। वेलकम एनिस आंटी। थैंक्स। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। तुम बैठो। सानिया सुबह जल्दी उठ गई थी, उसने टेबल भी लगा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें टोलगा। तो क्या हुआ आंटी, हम मेहमान थोड़े ही हैं, हम तो घर के लोग हैं, आप भी ना। राफेद, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? चलो उठो जल्दी और टोलगा के साथ किचन में जाओ। मगर घर पर तो ये सारे काम सानिया संभालती है। ये क्या तुम्हें तुम्हारा घर लगा? चलो राफेद, कम ऑन ब्रो, मेरी बात सुनो। चलो अंदर मेरे साथ। आओ आओ चलो। मैं भी मदद करती हूँ उनकी। नहीं, बैठ जाओ तुम। इस घर में सारा काम मर्द करते हैं। हम क्या इस घर के नौकर थोड़ी ना हैं? कपड़े धो, बर्तन मांजो, खाना पकाओ। कभी सोचा है तुमने कि सिर्फ तुम ही घर का सारा काम क्यों करती हो, वो भी पूरा दिन? ऊपर से कॉफी हाउस भी संभालती हो। सोचा तो है मैंने, मगर पता नहीं, शायद घर के बाकी लोग आलसी है इसलिए मुझे करना पड़ता है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? हैं? अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। सुन, औरतें सवाल नहीं उठाती। क्यों?
क्योंकि हजारों सालों से मर्दों ने औरतों पर जिम्मेदारी थोप दी है, ऐसा ही है। मुझे बताइए, जब पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तब आप कितना सारा खाना लाया करती थी? तब क्या वो खाना टोलगा पकाया करता था? सच सच बताइए। नहीं सानिए, वो खाना मैं ही बनाती थी, लेकिन टोलगा भी अच्छा खाना बनाता है। सुना तो गधी है जो उसने टोलगा को मना कर दिया। कितना अच्छा लड़का है टोलगा। किस्मत की बात है। सानिए, रात को ठीक से नींद लगी थी ना? हाँ हाँ बिल्कुल आंटी, बहुत अच्छी नींद आई। मगर मेरा दिमाग शांत नहीं है, हमेशा पापा के बारे में सोचती रहती हूँ। क्यों? पता नहीं, अकेले है वो, उनके लिए बुरा भी लगता है आंटी। मैं जाकर देखा हूँ उनको एक बार। कोई जरूरत नहीं, मर जाएगा तो पता चल जाएगा। अरे ऐसे मत कहिए ना आंटी, कुछ नहीं होगा उन्हें। खैर आप नहीं जा सकती। मैं क्यों जाऊँ उस जिद्दी घोड़े से मिलने? उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, और तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं। सुना को घर से बाहर निकाल दिया, अपने कस्टमर्स को कॉफी हाउस से बाहर निकाल दिया, और तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल नहीं चलेगा, पहले उसे आकर माफी मांगनी होगी। क्या सच में? जी हाँ। मैं उसके टीचर को कल के बारे में बताकर आता हूँ। ओके। संभल कर हनी भी, अब एक प्यारा सा किस दो मुझे। I love you so much, लव Mom. यू टू हनी भी। दोबारा कोई शरारत मत करना, ठीक है? प्रॉमिस करती हूँ नहीं करूँगी। ओके चलो चलते हैं। See you. सी यू माय लव। बेटा तुम मुझे बाय बाय किस नहीं दोगी? पहली बार हुआ है कि वो मुझे इग्नोर करके बिना किस दिए चली गई। तुमने मेरे बारे में कुछ कहा उससे? हाँ, मैंने कहा डैड से बात मत करना। कम ऑन निजात, मैं क्यों कहूँगी ऐसा? ओके एनीवे चलो। कहाँ जा रहे हैं हम, और मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? हम ऑफिस जा रहे हैं, तुम्हारी जरूरत है वहां पर। क्यों? मुझसे कोई डिजाइन अप्रूव करवाना चाहते हैं आप? सुना, चलो गाड़ी में बैठो। कायरा, ये क्यों किया तुमने? घर से क्यों भाग गई थी? उस टॉपिक पर बात मत करो प्लीज। मुझे पहले से पता था। क्या उन्होंने तुम पर गुस्सा किया? वो बहुत डर गए थे क्योंकि उनकी गलती थी ना। एक्चुअली मेरी मॉम की कोई गलती नहीं है, गलती डैड की है, उनकी वजह से डिवोर्स हो रहा है। अब तुम्हारी डैड की लवर सुना को कैसे ढूंढेंगे? एक बार पता चल जाए कि वो कौन है फिर इजी होगा। क्या वो वही है जिनकी कार हमने पेंट की थी? नहीं नहीं, वो तो आंधे आंटी थी। अगर तुम्हारे डैड उससे प्यार करते हैं तो तुम उसे जानती होगी, क्योंकि कभी तो डैड ने तुम्हें उससे मिलवाया होगा। मैं ऐसे सुना नाम के किसी से नहीं मिली हूँ। शायद उसके दो नाम हो, तुम उसे उसके दूसरे नाम से जानती होगी। वो कैसे? जैसे देखो, मेरा दूसरा नाम है मेलिक। दादी मुझे मेलिक कह के बुलाती है, और मेरे मॉम डैड गुल से बुलाते हैं। डैड के आसपास की औरतों पर ध्यान रखना होगा, फिर पक्का मिल जाएगी वो। गुड मॉर्निंग मिस्टर सरकन। मिस्टर सरकन। हाँ, हमने तय किया था ऑफिस में मिस्टर कहना है। गुड मॉर्निंग मिस बुर्जू। आज शाम आपकी 2 मीटिंग्स है, एक मार्केटिंग के साथ और दूसरी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के साथ। और आज रात के लिए कुछ है? जी नहीं। फाइन। कोई और काम नहीं हो तो? काम है। एक्चुअली मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। बोलिए। मेरा एक फ्रेंड है, तुम नहीं जानती उसे। वो अपने एक कोवर्कर को डेट पर ले जाना चाहता है, मगर पूछने से डरता है। क्यों? पूछने से क्यों डरता है? वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो उसके टाइप का लड़का नहीं है। बदसूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब कैरेक्टरलेस है। वेल, कैरेक्टर का नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो फिर जरूर वो ईमानदार नहीं होगा। उस आदमी के बारे में बोलना बंद करते तो हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ वो रही। उसको वर्कर को कैसे इनवाइट करे विदाउट बीइंग हर्ट। इस वक्त आप मेरी एडवाइस चाहते हैं ना? हाँ हाँ, तुम्हें ऐसे सब्जेक्ट्स की जानकारी है? अच्छा, मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स की जानकारी है। आहा, क्योंकि जब मैं अपनी शादी की प्लानिंग कर रही थी तब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, इसीलिए मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स की जानकारी होगी, है ना मिस्टर सरकन? हाँ हाँ, कम से कम तुमने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस तो की है। मैं मेरे एक्सपीरियंसेस तुम्हें ना ही बताऊं तो अच्छा है। एनीवे, जाने दीजिए।
वो उसे फोन पर भी पूछ सकता है। फोन पर? हाँ, फोन पर। इधर उधर की फालतू बातें होंगी ही नहीं, डायरेक्टली फोन पर पूछ लेगा। डायरेक्टली पूछना है? एग्जैक्टली। और पता है, कभी कभी लड़कियों को रिजेक्ट करना होता है। अगर वो उसे कॉल करते हैं तो सेकंड्स में लड़की कोई बहाना बना सकेगी। उससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड को बहुत बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो दोनों आमने सामने रहेंगे ही नहीं, है ना? ग्रेट, मेरे फ्रेंड को ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। आई होप सो। सी यू। फालतू बातें हैं सब। यस मिस्टर सरकन। क्या आज रात डेट पर चलोगी? लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है। नहीं बुर्जू, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। अब तुम सिचुएशन अजीब होने से पहले हाँ कहोगी या फिर कोई बहाना बनाओगी? वेल, मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। बुर्जू कम ऑन। ओके ओके, चलूंगी, डिनर पर चलूंगी मैं। ठीक है, ओके। फाइन, अब मैं तुम्हें आमने सामने पूछ सकूंगा। ओह हाँ, वैसे रिजर्वेशन का क्या आपके लिए बुकिंग कर दूं? मतलब हम दोनों के लिए? क्या कहते हैं आप सरकन? मिस्टर सरकन। I'll take care of it. अब इससे पहले कि हम और कंफ्यूज हो जाए, फोन रख देते हैं। okay? हाँ हाँ, रख देते हैं। सी यू, बाय बाय, सी यू। आंधे से कहो मेरे कैबिन में आए। यस मिस्टर निजात। सरकन और तुम मेरे कैबिन में आओ जल्दी। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग। आओ सरकन। क्या बात है? कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। बुर्जो अंदर आओ। तुम भी यहाँ रहो, दरवाजा बंद करो। गुड मॉर्निंग। बोलिए निजात, हम सब आपकी बात सुन रहे हैं। क्या बात है? आंधे चलो तुम ही बताओ। मैंने निजात को मेल भेजा था, जाहिर है उसी वजह से हम सब यहाँ हैं। कैसा मेल? वो मेल पढ़कर सुनाओगी? जरूरी है? मैंने वो मेल तुम्हें भेजा था। जी हाँ, मेरा पढ़ना ठीक नहीं होगा, तुमने लिखा है, तुम ही पढ़ो। निजात, ये मेल लिखने से पहले मैंने बहुत सोचा, क्योंकि उसके बाद वापसी नहीं होगी। ये मेल मैं ना भी भेजूं तब भी कभी ना कभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इस मेल में लिखी हर बात का एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। फिर भी मैंने जो किया उसे वो जस्टिफाई नहीं करता। मैंने सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया। कुछ समय तक मैं सुना को आइलिन समझती रही और इसी बात का मैंने उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, उसे धमकी दी। अगर वो तुमसे दूर नहीं रही तो मैं उसके फादर को तुम्हारे गेम के बारे में बता दूंगी। टॉल्गा से प्यार का नाटक करने के लिए मैंने ही कहा था। आंधे बस हुआ, मुझे ये सब पता है, सो इट्स ओके। मुझे नहीं पता था। क्या हम सब इसी बारे में बात करने यहाँ आए हैं? हाँ, मैंने जो किया वो सही नहीं था, मगर वो सिर्फ एक धमकी थी। मैंने सुना के फादर को कुछ नहीं बताया, ना ही मैंने कायरा से कुछ कहा है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें सुना से माफी मांगनी चाहिए। क्या बकवास है निजात, हम एक दूसरे से माफी मांगने वाले हैं और क्या हम बच्चों की तरह सुलह कर लेंगे? मुझे नहीं पता सुना तुम्हें माफ करेगी या नहीं, मगर आज हम यहाँ कन्फ्रंट करने के लिए मिले हैं और तुम सुना से माफी मांगोगी। मैं नहीं चाहती कि आंधे मुझसे माफी मांगे। सुना, आंधे मेरी बात समझ गई। मुझे माफ कर दो सुना। ओके, मैंने माफ किया। मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ निजात। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है, तो मैं वापस काम करने जाती हूँ। मत जाओ, मुझे तुम्हारी माफी मंजूर नहीं है। अपनी चीजें पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। निजात, तुम बात को बढ़ा रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। इतनी बड़ी बात नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी बेटी को खतरे में डाला, सुना को धमकी दी, उसे और उसके घर वालों को हर्ट किया। उसके फादर को दिल की बीमारी है ये जानते हुए भी तुमने उसे परेशान किया है। आंधे, मैंने जो किया उसे मैं बदल नहीं सकती, मगर मैंने मेरी गलती मान ली है, माफी मांगी है। और क्या करूं? क्या चाहते हो तुम? और इसका कंपनी के साथ क्या लेना देना है? एंड दिस इज अनप्रोफेशनल निजात। इसका हर चीज से लेना देना है। मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है। अब तुम मेरी बिजनेस पार्टनर या फ्रेंड नहीं हो सकती, समझी?
तुम्हारी हरकतों के हिसाब से मैं अब भी तुमसे नरमी से ही पेश आ रहा हूं। तुम धोखेबाज हो, तुम एक बुरी इंसान हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। देखो निजात, ये फैसला तुम्हारे अकेले का नहीं हो सकता। हम तीनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। गलत। तुम कंपनी में उतने ही पार्टनर हो जितने तुम्हारे शेयर्स हैं। कायरा ग्लासेस मेरी कंपनी है। निजात, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मुझे पता होता आप ये सब करने वाले हैं तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तुम इसमें मत पड़ो सुना, हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती। सुना, जाहिर है ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। निजात, जाने से पहले एक बात कहूंगी। हाँ, यहाँ एक बुरा इंसान है, मगर वो मैं नहीं हूँ। आंधे रुको, बात करते हैं। कुछ नहीं बचा है सरकन, जो सुनना था मैंने सुन लिया। उसने गुस्से में कहा है आंधे ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई जॉब छोड़कर नहीं जाएगा। मेरी बात सुनो, कुछ चीजें हुई हैं जो तुम्हें नहीं पता। आइलिन वापस आ गई है, इसलिए निजात ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जो कुछ भी हुआ है, नतीजा तो यही हुआ ना। प्लीज, मैंने खुद को प्रॉमिस किया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जाने दो ठीक मुझे। है, फिलहाल जाओ, लेकिन कल सुबह ऑफिस आ जाना, डिटेल में बात करते हैं। तब तक निजात भी शांत हो जाएगा। सब खत्म हो गया, इट्स ओवर। ये क्या कर दिया तुमने? ये सब क्या था निजात? हाँ, अब मुझे अच्छा लगना चाहिए ना? सुना, ये सब तुमने कैसे सहा होगा? मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? तुमने कहा टोलगा और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, झूठ कहा मुझसे, बाकी सब छोड़ो, मगर तुम अपने आप से ऐसा कैसे कर सकती हो? सुना, बात वो नहीं है। हम दोनों को पता है अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह वो नहीं थी। तो फिर क्या वजह थी बताओ? आपने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि आप उसका सामना नहीं कर सकते जिससे आप हिसाब मांगना और चुकाना चाहते हैं। कहना क्या चाहती हो आपको पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? हर बार वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। पहले उसने डिवोर्स फाइल करके किया और अब खुद का चेहरा दिखा कर रही हैं। वो आपको गुमराह कर रही हैं। मैं किसी की बातों में आने वालों में से नहीं हूँ और कोई मुझे बेवकूफ भी नहीं बना सकता। मुझे यकीन नहीं है। ऐसी बात है? तो फिर चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं निजात? तुम बस चलो। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मेरा हाथ। वो वहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? कॉफी हाउस भी खोला नहीं है उन्होंने, ऐसे तो बिजनेस डूब जाएगा हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए राफेद, उन्हें कुछ हो गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। सुनो राफेद, हम आसपास के दुकानदारों से बात करें क्या? उनसे माफी मांग लेते हैं। पापा ने उनको भी निकाल दिया था। उनके सामने क्या पड़ा है? मेरा लैपटॉप लगता है। लैपटॉप पर क्या कर रहे हैं? लैपटॉप पर डेटिंग साइट्स तो चेक नहीं कर रहे हैं। बुरहान अंकल को ऐसे ही डेटिंग साइट पर मिली एक औरत ने झांसा दिया था। पागल मत बनो, तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? चलो चलते हैं, हम ऐसे ही खड़े रहे तो वो देख लेंगे। तुम तुम्हारे काम पर जाओ। उन्हें देख लिया तो थोड़ी राहत मिली मुझे। आज मेरी छुट्टी है। मिसेस बेरन अपना कुछ प्राइवेट काम करने गई है। मैंने उन्हें बताया मेरा पापा से झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। क्या तुमने उन्हें बताया पापा से झगड़ा हुआ है? तुम मिस बेरिन को सब कुछ बता देते हो, इतनी प्राइवेट बात भी बता दी? हाँ बता दी। उनके साथ बड़ा सुकून महसूस होता है, फटाफट बड़बड़ाने लगता हूँ मैं। हाँ। और वो मेरी बातों में इंटरेस्ट दिखाती है, पूछती है मुझे। किस तरह की बॉस है वो? सब कुछ पूछती है। बहुत अच्छी बॉस है वो। कुछ दिन पहले मैं उनके रूम में सो गया, मगर दूसरे दिन सुबह उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बहुत अच्छी है वो। मगर ये नॉर्मल नहीं है, पता है ना तुम्हें? तुम बीच में मत पड़ो। मुझे इतनी अच्छी बॉस मिली है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आंधे के साथ काम करने के बाद इनके साथ काम करना अच्छा लगता है। चलो अब जाकर मैं टॉम टॉम से बातें करता हूँ। आज रात मेरी राह मत देखना। क्यों? कहाँ रहने वाले हो तुम? एनएस आंटी के लेबर कैंप को छोड़कर कहीं भी रहूंगा। डिशेस धोते धोते एक्चुअली पक गया हूँ मैं। मुश्किल से 3 ग्लासेस धोए होंगे तुमने। मतलब क्या है, वो भी क्या कम है क्या? चलता हूँ मैं।
इतने कॉल्स मत करो, लोग गॉसिप करेंगे। कैसे हो तुम? ठीक हो। हॉस्पिटल में हो? क्यों पूछ रहे हो सिवकिट? वैसे मुझे पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में हो या तुम्हारे डॉक्टर कौन हैं, मगर मैंने थोड़ा रिसर्च किया हुआ है, कुछ डॉक्टरों के नाम लिख लिए हैं, तुम्हें देखना चाहिए। इतना सब कुछ किया तुमने? हाँ हाँ, और एक बात, क्यूबा में एक नया वैक्सीन बनाया गया है तुम्हारी बीमारी पर और उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आए हैं। लेकिन मैं पहले से ही जरूरी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तुम्हारी आवाज थकी हुई लग रही है। हाँ, कीमोथेरेपी लेने के बाद थोड़ी ज्यादा थकावट होती है। मेरी बात छोड़ो सिवकिट, क्या तुमने बच्चों से बात की? उनके बारे में मत पूछो, मुझे बताओ अकेली हो वहाँ? कहाँ हो मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं सिवकिट, सिवकिट मैं तुमसे मेरा ख्याल रखने की उम्मीद नहीं रखती। तुम बस एक अच्छे पिता बनो। जब ऐसा करोगे तब बात करेंगे। गुड बाय। परवीन, परवीन। उफ, मुश्किल से 3 ग्लास धोए और इतनी शिकायत कर रहा है। आंटी सही कहती है, इसी से घर का सारा काम करवाना चाहिए। लकीली मेरे बॉयफ्रेंड को घर का सारा काम करना अच्छा लगता है। हेलो, मिस कर रहे थे मुझे? हर दिन मैं तुम्हें मिस करता रहता हूँ। ओह हाय री, आई मिस यू टू। आज मैं घर गई थी, पापा को अकेले बैठे देखा, बहुत बुरा लगा। मुझे लगा ही कि तुम दुखी हो, इसीलिए मैं चला आया। चला आया? कहाँ हो तुम? पागल हो क्या तुम? अड़ोस पड़ोस वाले देख लेंगे। हायरी ऐसा मत करना। बहुत अच्छा लगा मिलकर। कैसी हो सानिया? अच्छी हूँ, अब और भी अच्छा लग रहा है। मुझे मेरा हाथ वापस मिलेगा? चले? कहाँ? पता नहीं, ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई हमें देख ना पाए। अब हम यहाँ क्यों आए हैं? सुना, चलो मेरे साथ। ओके, आ रही हूँ। मेरा हाथ पकड़ना बंद कीजिए प्लीज। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? तुम बस चलो। सुना, तुमने कहा था ना तुम्हें कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बोलना चाहती है? हाँ, बात करनी है, मगर मैंने कहा था तुमसे अकेले में बात करनी है। अब क्या हम इसके सामने बात करेंगे जिसने मेरी जगह ली है? मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातें सुनने में। उसका नाम सुना है। ये वो औरत है जिसे कायरा अपनी माँ समझती है और ये यहीं रहेगी। मगर उससे पहले मैं बात करूंगा और तुम सुनोगी। पिछले 5 सालों में हम तुम्हारे बगैर जी रहे हैं। अपनी माँ को मिस करने के अलावा कायरा को और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उसे इतना प्यार दिया ताकि उसे कभी तुम्हारी कमी महसूस ना हो। हायरी भी उससे प्यार करता है और अब सुना भी। मैंने कभी भी उस पर अपना प्यार कम नहीं किया, कोई लापरवाही नहीं की। अगर उस दिन तुम उसे नहीं मिलती तब भी उस पर कोई मुसीबत नहीं आती। उसकी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी करता, जैसे आज तक करता आया हूँ। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। और पता है क्यों? क्योंकि मेरे और उसके बीच एक ऐसा रिश्ता है जो कभी तुम बना नहीं पाई। वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। एक बेटी के साथ रिश्ता क्या होता है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। अब जो कुछ भी कहना है कहो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। बस तुम्हें इतना ही कहना था? खत्म हुआ? हाँ। ठीक है, तो अब मुझे जो कहना है वो कहती हूँ। मुझे मेरी बेटी से मिलना है निजात। क्या? होश में तो हो, मजाक कर रही हो तुम? मुझे उसे सिर्फ 1 दिन के लिए मिलना है, 1 दिन, बिना उसे बताए कि मैं उसकी माँ हूँ। मुझे उसके साथ अपना रिश्ता जीना है, बस इतना ही। नहीं, कभी नहीं। मेरी बात तो सुनो निजात, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैंने उसे जन्म दिया है, वो मेरी बच्ची है। 9 महीने उसे पेट में पाला है मैंने। जब उसे देखा तब एहसास हुआ कि मैंने उसे बहुत मिस किया। ऐसा क्या मांग लिया मैंने? बस इतना ही कि 1 दिन अपनी बेटी के साथ गुजारूं बिना उसे सच बताए। ओ, तो तुम्हें एहसास हुआ? तुमने उसे मिस किया? वो तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। जिस दिन तुम छोड़कर चली गई उसी दिन तुमने उसे खो दिया। अब तुम उससे कभी नहीं मिल सकती। ये बात डाल दो अपने दिमाग में।
कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती तुम। निजात, निजात रुकिए मेरे लिए। निजात स्टॉप। तुमने सुना उसने क्या कहा? सुना? कैन यू बिलीव इट? तुमने सुना राइट? वो कायरा से मिलना चाहती है। सुना मैंने, आप शांत हो जाइए प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं? कैसे? पागल हो जाऊंगा मैं। परेशान कर दिया इस औरत ने। कायरा से मिलना है ये कहने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मुझे कार की चाबी दीजिए प्लीज। क्या? अब ये तुम क्या कह रही हो? इतना गुस्से में होते हुए मैं आपको गाड़ी चलाने नहीं दे सकती, इसीलिए कह रही हूँ चाबी दे दीजिए। अब बकवास मत करो और कार में बैठो। निजात, सीरियसली कह रही हूँ, चाबी दीजिए। तुम्हें यहीं रहना है क्या? जी नहीं, आप मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते आप। ये लो। अब बैठिए गाड़ी में। अब क्या मुझ पर भी गुस्सा करोगे? ये तो हमेशा की आदत है तुम्हारी। बच्चे तुम्हारे घर में रह रहे हैं? हाँ, तो क्या कर लोगे? मेरे घर से भी बाहर निकाल दोगे? ये क्या है? ये मेरे बच्चों को दोगी पॉकेट मनी, मगर उन्हें बताना मत, मैंने दिए हैं, ठीक है? दिल छू लिया। सीक्रेट हीरो जो अपने बच्चों को पैसे भेजता है। तुम्हें उन्हें पैसे देने हैं तो उनका सामना करो, उनसे माफी मांगो, अपनी गलती मान लो और फिर खुद जाकर अपने हाथों से पैसे देना। देखो एनिस, बात को खींचो मत, ये लो पैसे। वैसे भी तुम्हारी फैमिली की बात है, मैं क्यों बीच में पड़ूं? तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, अब शर्म नहीं आती मुझसे कुछ मांगते हुए? ठीक है, देखो मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम्हें घर से निकाला उसके लिए माफ कर दो, और मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं उसके लिए भी माफ कर दो, ठीक है? मुझे पता चला परवीन बहुत बीमार है, और तुम्हें पता था मगर तुमने मुझे बताया नहीं। जब भी मैं उसका नाम लेती थी तुम चिल्लाने लगते थे, फिर मैं कैसे बताती? और वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। ये क्या बात हुई? वो बीमार है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था एनिस। तुम्हारा प्यार पाने के लिए एक फूल को मुरझाना पड़ता है सिपकेट। हाँ, कम से कम मुझे हॉस्पिटल का नाम तो बता दो। पूछ लो उसी से। एनिस, मुझसे ये पैसे तो ले लो। पहला ड्रॉ करने के बाद मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। बता नहीं सकता मैं कैसे बहता चला गया आइलीन। सुबह से मैंने 12 डिजाइन ड्रॉ कर लिए हैं। ग्लासेस डिजाइनिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, जस्ट इमेजिन, मैं उन्हें डिजाइन करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा और बेचूंगा। कैसा रहेगा? पता नहीं, उन्हें सिर्फ डिजाइन करना ही बेटर हो सकता है। उन्हें प्रोड्यूस करने में खर्चा ज्यादा होगा ना। कोई बिजनेस पार्टनर मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। कंपनी का नाम क्या रखेंगे? पता नहीं। मुझे पता है, आइलीन ग्लासेस। कैसा है? वेरी नाइस। आइलीन, क्या बात है, लंच पर भी तुम चुपचाप थी। कुछ नहीं, ठीक ही तो हूँ। कुछ तो है, बताओ मुझे। आइलीन, मेरी तरफ देखो। पता है, जब तुम उदास होती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। ये हुई ना बात। तुम मुस्कुराई और तुम्हारी खूबसूरती गायब हो गई। ठीक है, तो मैं एक बुरी खबर सुनाती हूँ। जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, उसके लिए तैयार रहना। क्या? क्या? अरे अरे, आराम से, क्या कर रहे हो? आइलीन, विश्वास नहीं हो रहा। सीरियसली, ये पक्की खबर है ना? लगता तो है। तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। कम ऑन निजात, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है, बहुत जल्दी हो रहा है ये सब। नहीं, तुम पागल हो गया? ऐसा मत कहो। ऑफ कोर्स हम रेडी हैं, और ना भी हो तो हो जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, महसूस करने दो। क्या कर रहे हो निजात? सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है वो किक करेगा? 2 महीने?
यानी हमारे पास पूरे 7 महीने हैं तैयार होने के लिए। डार्लिंग, बहुत सारी चीजें करनी होगी। बस 2 मिनट पहले ही तुम बिजनेस शुरू करने की बात कर रहे थे। अब इसे कैसे अफोर्ड करेंगे हम? बिजनेस और बच्चा, हम दोनों के खर्चे नहीं उठा सकते। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके बिजनेस शुरू कर दूंगा। तुम देखना, हमारी बेटी किस्मत बदल देगी। बेटी? पता नहीं, ऐसे ही बोल दिया। आई लव यू वेरी मच। हम सब कुछ बदल देंगे, डोंट वरी। बस मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। हमारी सुंदर फैमिली होगी, हम बहुत खुश रहेंगे, आई प्रॉमिस। पता नहीं क्यों, मगर मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो मत। तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी, सच में। अगर लड़की हुई तो नाम कायरा रखेंगे। मुझे कंपनी के लिए नाम भी मिल गया, कायरा ग्लासेस। कैसा है? पागल हो गए हो तुम। सुना, रोक दो। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी साइड में लगाओ। कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किया आंधे, कम से कम एक बार तो फ़ोन उठाओ। थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, उम्मीद है तुम दरवाज़ा खोलोगी, क्योंकि मुझे सुबह तक बाहर इंतज़ार नहीं करना, ठीक है? डिड यू गेट इट? मैं जा रहा हूँ। तो फिर आज शाम का प्लान कैंसिल? शाम का? नहीं नहीं, कैंसिल नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो कोई बात नहीं, वैसे भी दिन बड़ा अजीब है। 8 बजे पिकअप करूंगा तुम्हें। आ जाइए। तो कैसा था स्कूल, कायरा? बहुत सारा होमवर्क मिला है। बेटा, पहले तुम कुछ खा लो, फिर हम बैठकर तुम्हारा होमवर्क करेंगे, ठीक है? मैं मॉम के साथ होमवर्क करूंगी। मुझे कुछ काम है बेटा, तुम डैड के साथ कर लो। हाँ, अब तो मैं इस वक्त होमवर्क करना ही नहीं चाहती हूँ। इस लड़की के लिए कुछ बनाता हूँ मैं। डिवोर्स की वजह से वो ऐसा कर रही है।
ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है। वो आई नहीं कि सब कुछ बदल गया है। मेरी बेटी मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। मगर ऐसे उदास होकर कुछ नहीं होने वाला निजात, और कायरा को नहीं पता चलना चाहिए कि आप दुखी हैं। आज रात आप उसके साथ अकेले वक्त बिताइए, सब ठीक हो जाएगा। ओके? मगर तुम कहाँ जाओगी? दीदी के पास, वो एनिस आंटी के घर हैं। फिर तो टोलगा भी होगा वहां। आई एम सॉरी, मैं हर बात पर नर्वस हो रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। कायरा को बता कर आती हूँ। ठीक है। कायरा, हाँ मॉम। बेटा कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या? डैड थोड़े परेशान हैं। उन्हें लगता है तुम उनसे नाराज़ हो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे बुरा लगता है जब वो उदास होते हैं। तो आज तुम डैड के साथ टाइम स्पेंड करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं? मैं रात को वापस आ जाऊंगी, मगर तब तक तुम सो चुकी होगी। ठीक है, आपके लिए मैं कुछ भी करूँगी, मगर आप घर आ जाइएगा। ओके स्वीट हार्ट। नहीं, वो मुझे दीजिए। ये क्या है? कुछ नहीं। सुना कौन है? वो स्कूल में एक नई लड़की आई है। I hate her। उसने मेरे बाल खींचे। अच्छा ठीक है, मगर किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए स्वीट हार्ट। मैं इसे लेकर जाती हूँ, तुम कुछ अच्छा ड्रॉ करो। ओके? आप यहाँ क्या कर रही हैं? विश्वास नहीं होता, ये मेरा घर हुआ करता था। मुझे पसंद भी था। प्लीज कायरा के पास मत जाइए। डोंट वरी, मैं कायरा या निजात के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे पता है हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पहले ही मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, मगर विश्वास करो उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम हो कौन। अब पता चला है तुम कायरा के लिए एक नकली माँ से कहीं ज्यादा हो, इसलिए तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। मुझे पता है आप क्या कहेंगी। मुझे बताएंगी कि आप कायरा से प्यार करती हैं, कितना मिस करती हैं। किसी दिन तुम भी माँ बनोगी सुना। तुमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। हाँ, शायद मेरी जितनी बड़ी नहीं, मगर गलती कैसी भी हो, उसे ये सच्चाई तो नहीं बदल सकती कि कायरा मेरी बेटी है। हाँ, मैं कायरा को छोड़कर चली गई थी, जानबूझकर चली गई थी मैं, मगर मेरे भी कुछ रीजंस थे, और वो जाने बिना तुम मेरे बारे में राय नहीं बना सकती। मैं तुम्हें जाने की वजह नहीं समझाऊंगी, मगर किसी भी किस्म की गलती बच्चे को अपनी माँ से मिलने से नहीं रोक सकती। देखो, निजात को इस बात का पता नहीं चलेगा। उस दिन मैं कोर्ट नहीं जा पाई क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने मेरा बच्चा खो दिया और अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। सिर्फ कायरा मेरी इकलौती औलाद है, इसलिए मैं उसके साथ सिर्फ एक दिन बिताना चाहती हूँ। बस एक दिन के लिए माँ बनना चाहती हूँ मैं। जब आज निजात तुम्हें अपने साथ ले आया तब मुझे पता चला वो तुम्हारी कितनी कदर करता है। अगर मैं उसे पूछूंगी तो वो कभी नहीं मानेगा, मेरी बात भी नहीं सुनेगा, मगर तुम उसे कहोगी तो। I'm sorry, मैं नहीं कर सकती। उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, और निजात अपना फैसला नहीं बदलेंगे। सुना प्लीज। I'm sorry आइलिन। उन्हें पता नहीं है। क्या? उन्हें पता नहीं आप अचानक क्यों चली गई थी। आपको उनसे बात करनी है तो सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। आपको मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं, मैं बस सजेस्ट कर सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी।
बेटा पेंटिंग कर रही हो या पेंटिंग करने का नाटक कर रही हो, क्योंकि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है। दोनों बातें हैं। तो फिर क्या तुम इससे बात करोगी? मिस्टर चैटरबॉक्स। हेलो डियर कायरा, तुम्हें अपने पापा से क्या कहना है? क्या मॉम और उनका डिवोर्स होने वाला है? सोचने दो मुझे। इस बात का जो भी जवाब है, एक बात तो सच है। और वो क्या है? कुछ दिनों में तुम्हारी मॉम चली जाएंगी। पता है मुझे। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, ये तो पता है ना तुम्हें? तो जब मॉम चली जाएंगी तो क्या डैड नई मॉम लेकर आ जाएंगे? क्या कहा? ये कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? अगर डैड किसी और से प्यार करने लगे तो? तुम्हारे डैड का ऐसा कोई प्लान नहीं है। चाहे जो भी तुम्हारे पापा की जिंदगी में आए या चला जाए, तुम कभी नहीं जाओगी। और यही वो बात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोने जा रही हूँ मिस्टर चैटरबॉक्स। तो कायरा, क्या हम सोने से पहले एक गेम खेल सकते हैं? मुझे नहीं खेलना है मिस्टर चैटरबॉक्स। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, स्वीट ड्रीम्स। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा। परवीन, मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुम मेरे लिए और कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी बीमारी के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ले रही हूं। मुझ पर दया करना छोड़ दो। खुद को देखो, अकेले पड़ गए हो। तुम्हें नहीं लगता ट्रीटमेंट की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है? भूख लगी है? मैं डिनर बनाने वाला था। लकी हो तुम, आज तुम्हारा फेवरेट मेन्यू है। लॉबस्टर लाया हूं। तुम खाना बनाओ, मैं टेबल लगाती हूँ। ठीक है। आओ। आ जाओ। टोलगा, आज हम दोनों को ये डिशेस नहीं धोनी है। अगर मुझे काम नहीं होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करता राफित, मगर सॉरी। ओह, इस वक्त कौन सा काम है तुम्हें? हाँ, मैं देखता हूँ। वैसे खाना बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया। सुना? आओ अंदर आओ। दीदी और राफित है यहाँ? हाँ, और मैं भी हूँ। मेरे होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ अंदर आओ।
मेरी प्यारी सुना, आ जाओ बैठो। ओ सुना, आ जाओ मेरे पास। आई वॉज मिसिंग यू। राफित। ओ सुना, कितना मिस किया तुम्हें। मैंने भी बहुत। मेरी बच्ची। वेलकम। आंटी आपको एतराज तो नहीं है ना? बकवास बंद कर, बैठ जा यहाँ पर। राफित चलो उठो, अंदर से प्लेट लेकर आओ। मैंने क्या कहा समझ में नहीं आया तुम्हें? चलो उठो। मैं समझ गया था आंटी, जब पहली बार कहा तभी समझ गया था मैं। हाँ आओ सुना, बैठो। तो क्या चल रहा है? इस घर में औरतें खाना खाती हैं और मर्द काम करते हैं, यही चल रहा है। ये तो अच्छी बात है। तो तुम्हें क्या लगा मेरा पति क्यों भाग गया? मर्दों को काम करना ही होगा, शहजादों की तरह पड़े नहीं रहना है। पौना घंटा लेट हूँ मैं, पता है मुझे। आई एम वेरी सॉरी। कहाँ थे आप इतनी देर? बिना बहाने बनाए मैं तुम्हें सच बता दूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मैं आंधे के घर गया था, उसका इंतजार कर रहा था। वो मेरे कॉल्स नहीं उठा रही, इसलिए चिंता हो रही है। तो वो मिली आपको? नहीं मिली। लगता है आप यहाँ ऐसे ही चले आए, आपका दिमाग अब भी वही है। देखिए सरकन, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, आप हमेशा से ऐसे ही हैं, अपनी मर्जी के मालिक। और मुझे लगा मैं इसके लिए रेडी हूँ, मगर अब लगता है शायद मैं ही गलत थी। आपका दिमाग किसी और के बारे में सोच रहा है और हमेशा ऐसा ही होगा। इस वक्त आंधे बहुत बुरी हालत में है बुर्जू। हाँ हाँ पता है मुझे, आज इस वजह से है, कल कोई और वजह होगी। आंधे के बारे में सोचने का हमेशा आपके पास बहाना होगा। शायद होना भी चाहिए। शायद आज से पहले मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप कितने करीब हैं उनके। आपको बस अपने खालीपन को भरना है और इसीलिए आप मेरे साथ हैं। बुर्जू देखो, ऐसा मत करो। वहां जाइए जहां आपको होना चाहिए। हक है आपका। मैं जाती हूँ। बुर्जू, चलो पूछो जो पूछना है। क्या पूछूं आंटी? पूछो तुम्हारे पापा कैसे हैं? कैसे है वो? अच्छे हैं, चिंता मत करो। कितना भी झगड़ा हो फिर भी हम जाकर देख आते हैं। आपकी बात हुई उनसे? कभी कभी घर चली जाती हूँ, खाना बनाकर निकल जाती हूँ। मैं बस कॉफी हाउस चला जाता हूँ और साफ सफाई कर देता हूँ। मगर मैंने कहा बात मत करना, वो आएगा बात करने। जब उससे रहा नहीं जाएगा तब आएगा, डोंट वरी। कुछ भी हो, मैं पापा को बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। मैं भी बहुत मिस करती हूँ। अच्छा है मिस बेरिन है मेरे साथ। अब मिस बेरिन कहाँ से आई बीच में? पता नहीं, मगर मुझे उनके पास बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने मुझे आंधे से बचाया, ये छोटी बात नहीं है। आंधे को ऑफिस से निकाल दिया। हाँ? क्या मतलब है निकाल दिया? निजात ने बहुत सुनाया उन्हें और निकाल भी दिया। उनके किए की सजा मिली उन्हें, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए था। मुझे जरा बाहर जाना है। चलो मैं भी चलता हूँ, एक वॉक हो जाएगी। पापा को एक नजर देख कर भी आऊंगा। राफिद, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो पहले डिशेस धो लो। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट ओल्गा। चलो हमारा खाना तैयार है। वाह 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 वाह,
कितने दिनों के बाद ये टेबल क्लॉथ देखा है मैंने। मेरे दहेज में आया था, अच्छा हुआ तुमने फेंका नहीं। सानिया ने संभाल कर रखा होगा। तुमने मछली के कांटे निकाल दिए, तुम्हें अभी तक याद है? हाँ हाँ, जब राफेद था तुम्हारे पेट में कितनी लड़ाकू हो गई थी तुम, तभी पता चल रहा था कि लड़का होने वाला है। और उन दिनों तुम्हें लॉबस्टर खाने का बड़ा मन कर रहा था, याद है तुम्हें? उस वक्त तुम्हारे डांटने की वजह से मैंने मछली से कांटे निकालना सीख लिया था। अजीब लग रहा है, जैसे मैं यहाँ से कभी गई ही नहीं, ऐसा लग रहा है। और हम दोनों बूढ़े होकर खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे हैं और मैं अब भी तुमसे नाराज हूं। सिवकिट, मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक दूसरे के सामने इसलिए बैठे हैं कि तुम मुझे बेकसूर मानते हो, ना कि मुझ पे तरस खाते हो? मेरा यकीन करो, मुझसे जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम वापस कहीं मत जाओ। चाहता हूं कि इस टेबल पर बैठकर मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखता रहूं। कितने सालों के बाद तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ। मुझे लगता है तुम्हें बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। हाँ, मैं बात करूंगा। तो चलो खाना शुरू करते हैं। बताओ कैसे बने हैं लॉबस्टर्स? लेफ्टिनेंट, लगता है नतीजा कुछ ठीक नहीं निकला। हाँ सच है। हालांकि हमें पहले से पता था ऐसा कुछ हो सकता है, फिर भी मुझे लगा नहीं था कि इतना सब कुछ होगा। झूठ नहीं कहूंगी, मुझे लगा नहीं था निजात इतनी बुरी तरह से मेरा दिल तोड़ेगा। तो क्या आपको पछतावा हो रहा है? नहीं, पछतावा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आज़ाद हो गई हूँ। सब लोग सब कुछ जानते हैं अब, ठीक ही है। और फिर निजात की आंखों में मैंने खुद की कीमत देखी है। पता है मेरी कीमत क्या है? कुछ नहीं। अब जो है सो है, मगर कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आई एम ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। किसी और के सामने रोने से नफरत है मुझे। मेरी तरफ मत देखिए। आओ यहाँ, आओ। आप मुझसे इतने अच्छे से क्यों पेश आते हैं? पता नहीं, सचमुच पता नहीं। मुझे पता है आप क्या कहेंगे। आप किसी और से प्यार करते हैं ना? प्लीज, मैंने काफी कुछ झेला है। कुछ कहने से पहले आप चले जाइए यहाँ से प्लीज। हाय रे। आइलीन, वाह, तुम बूढ़े हो चुके हो। हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिल्कुल भी नहीं बदले ना। जो इस घर को संभालते हैं, सबकी देखभाल करते हैं। गुड फॉर यू। आप भी बिल्कुल नहीं बदली। मेरे सामने ऐसी खड़ी हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इज इट गुड फॉर यू? हायरी,
प्लीज़ मेरा एक काम कर दीजिए, निजात से कहिए मैं आई हूँ। आई एम श्योर उसे जानना है कि मैं क्यों चली गई थी। मिस्टर निजात कायरा को सुला रहे हैं। मैं बाप बेटी को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरे पास काफ़ी वक्त है। हायरी प्लीज उसे बता दीजिए मैं आई हूँ, इंतजार कर रही हूँ। आपके लिए नहीं, मिस्टर निजात के लिए कर रहा हूं। मिस्टर निजात, जरा बाहर आएंगे? देखो तो हायरी, सोते हुए बिल्कुल परी की तरह लगती है। आइए, नीचे आइए। क्या हुआ? आइए ना। हायरी, क्यों बुलाया मुझे? बात क्या है? मिस्टर निजात, आइलीन यहाँ आई है। क्या मतलब यहाँ आई है? बाहर गार्डन में है, उन्हें आपसे बात करनी है। वो औरत मेरे घर में क्या कर रही है हायरी? उसे निकाल क्यों नहीं दिया तुमने? ठीक है, मैं जाकर निकालता हूं उसे। रुकिए, वो नहीं जाएगी। सुना सही कहती है। आपको सच्चाई सुनने से डर लगता है। ये सुनने से डर लगता है कि वो आपको छोड़कर क्यों चली गई। उसका सामना कीजिए आप। मगर नहीं, आप नहीं करना चाहते उसका सामना, मगर आज करेंगे। जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। अगर मेरी कोई भी कीमत है आपकी नजर में तो आप मेरी बात सुनेंगे। बाहर जाकर उसका सामना करेंगे। वो जो भी वजह बताएगी वो सुनेंगे। ये आजाद होने के लिए जरूरी है, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। समझ गए आप मिस्टर निजात? ठीक है, मैं सुनूंगा। बोलो, क्या बोलना है? कायरा कैसी है? ठीक है, कहो जो कहना है। देखो, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ। मेरे पास लंबी कहानी नहीं है तुम्हें सुनाने के लिए। मैंने किसी और के लिए नहीं छोड़ा तुम्हें, और ना ही तुम्हें धोखा दिया है। बस यूं ही चली गई मैं। सारी जिंदगी मुझे यही लगता था कि मैं किसी की बीवी हूं, किसी की माँ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ थी मुझे नहीं पता था कि मैं हूं कौन। मैं अपने आप को खोजने चली गई थी। तो पता चला तुम्हें? सालों से थेरेपी ले रही हूं। मुझे एक जॉब मिला, वहां काम किया, अपनी फैमिली को ठुकरा दिया। जिस आदमी से प्यार किया, तुमसे, अपनी बच्ची को भी छोड़ दिया मैंने। पता नहीं, आजादी चाहती थी मैं, अपने बारे में जानना चाहती थी। और पता है, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। अच्छा, क्या सीखा? उस वक्त हम दोनों बच्चे थे जिन्हें नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। तुम स्ट्रांग थे, पर मैं नहीं थी। भाग गई मैं। मगर अब मुझे लगता है मैं रेडी हूं। किस लिए रेडी हो तुम? मुझे कायरा से मिलने दो निजात। भीख मांगती हूँ तुमसे।
बस यही थी तुम्हारी स्टोरी? मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करोगे मुझ पर, मगर मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें सच बता दूं। बुलशिट, पूरी बकवास है ये। सालों से मैं खुद से पूछता रहा कि आइलिन हमें छोड़कर क्यों चली गई। उसका जवाब ये नहीं है। इनफैक्ट मुझे एहसास हुआ कि तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारे लिए मेरा गुस्सा कम होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया। और अब तुम कायरा के बारे में सोचने लगी हो। तुम्हें तो उसकी कस्टडी भी नहीं चाहिए थी, तो अब क्या हो गया? बहुत कुछ। आइलिन, बहुत ही सेल्फिश हो तुम। एक नंबर की घटिया औरत हो। तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोच सकती हो और किसी के बारे में नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, फिर कभी हमारे सामने मत आना। कहीं और जाके ये रोने धोने का नाटक करो। उठो और निकल जाओ यहां से। जाओ। सुन ली मैंने उसकी बात। तो अब क्या होगा? आइलिन वापस आ गई? पता नहीं दीदी, मगर निजात का फैसला है कि वो कायरा के आसपास भी न जाए। निजात चाहे कितना भी फैसला कर ले, कायरा उसकी बेटी है। वो जरूर मिलने की कोशिश करेगी। मुझे नहीं सोचना उस बारे में। अच्छा होगा कि तुम सोचना शुरू कर दो। सुना, और एक वजह मिल गई तुम्हें काम छोड़ने की। उसकी असली माँ वापस आ गई है। अब बस करो दीदी, मैं पहले से ही परेशान हूँ। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि निजात की वाइफ वापस आ गई, और तुम्हें डर है कि अगर वो मिलना जुलना शुरू कर देते हैं तो फिर से उनका रिश्ता बन सकता है, राइट? मैंने कहा ना दीदी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ हूँ माय डियर। मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा, ठीक है? देखो सुना, तुम मानो या ना मानो, कभी वो एक फैमिली थे, राइट? और तुम्हारी भी एक फैमिली है। तुम बाद में और ज्यादा परेशान हो जाओगी सुना, जो मुझसे देखा नहीं जाएगा। अगर तुम्हें परेशान नहीं होना तो वापस आ जाओ। तुम्हारे आने से पापा भी शांत हो जाएंगे। पापा जितना चाहे उतना शांत हो जाए, मैं उनसे माफी मांगने के मूड में नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे जो कहा मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो, कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। उनके बारे में मत पूछो, उनसे माफी मत मांगो, और उन्हें भी तुमसे माफी मांगने मत दो। सारी जिंदगी हम यही रहते हैं, किसी और के घर में, उनके बिस्तर में। देखो तो मेरी तरफ पीठ घुमा दी। गुड नाइट दीदी। सो गई हूँ मैं। बड़ी ही अनोखी शाम थी। थैंक यू सुकेट। अब मुझे चलना चाहिए। परवीन, तुम्हें याद है हम डिनर के बाद क्या किया करते थे? सेव गेट, कितने साल हो गए हैं। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğim buseyi. Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğim buseyi. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı
inkar edersen Allah'tan bulasın. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. क्या बात है पापा। कौन थी आपके साथ पापा? यस मॉम, ये है हमारा इवेंट। टेल अ स्टोरी विद ड्राइंग्स। मैं स्टोरी तो बढ़िया सुना सकता हूँ, मगर ड्राइंग खराब है। वैसे भी आपके साथ नहीं जा सकते हायरी, वहाँ पेरेंट्स के साथ जाना है। तुम्हारे डैड ही अच्छे से कर सकते हैं। मुझे दिखाओ इवेंट कितने बजे हैं, मैं उसी हिसाब से प्लान करता हूँ। मॉम, आप नहीं आ सकती क्या? मगर स्वीटहार्ट, तुम्हारे डैड कितना अच्छा ड्राइंग करते हैं। इट्स ओके आइलिन, कायरा को फोर्स मत करो, तुम चली जाओ उसके साथ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ओके। पेट भर गया हायरी। थोड़ा सा तो है, खत्म करो। आई एम फुल। निजात, आप चिंता मत कीजिए। आपको पता है ना ये टेम्परेरी है। 2 दिन बाद कायरा फिर से प्यार से आएगी आपके पास। पता नहीं सुना, कितने दिनों से ऐसा ही चल रहा है। मुझे लगा था कल रात सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं कब होगा। चलो मैं चलता हूँ। और कुछ तो नहीं हुआ है ना? वैसी कोई बात नहीं है। ओके, फिर भी दोपहर तक आप स्कूल आने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पर मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? चलो बताओ क्या बात है। ये तुम्हारी इयररिंग है? नहीं, मेरी तो नहीं है। तो क्या सुना की है? दिखाओ मुझे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता सुना के पास ऐसी इयररिंग्स है। कहाँ मिले तुम्हें ये? हमारे गार्डन में बेंच पर थी। मतलब पापा किसी औरत के साथ थे। तुम घर गए थे? बस 2 मिनट के लिए। लेकिन पापा ऐसा कर सकते हैं क्या? मुझे कैसे पता होगा, मगर मुझे नहीं लगता। नहीं नहीं, पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। नेवर। क्या पता। वहां गार्डन में 2 लोगों के लिए टेबल लगा था, खाया पिया गया था। शायद वो उसे ऑनलाइन मिले होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है राफेद। एक इयररिंग के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। मुझे तो रुको रुको, एक बार देखने दो। आज अच्छे से देखते हैं। हो सकता है कि ये हमारे किसी पड़ोसी का हो।
बात सुनो, ये उस्ताद आंटी का हो सकता है। ओहो, वो हमेशा पापा को देखती रहती है, जहाँ भी वो होते हैं वो उन्हें देखने खड़ी हो जाती है, पापा से फ्लर्ट करती है। जो अपने बाल लाल कलर से डाई करती है। एग्जैक्टली। उफ, अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। मैं पापा को पापा मानने से इनकार कर दूंगी। राफेद उठो, ये सब साफ करो। चलो चलो चलो, मुझे जाना है कहीं पर। क्या हुआ राफेद? कुछ नहीं, मिस बेरिन इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा इस वक्त। भागो भागो, मुझे देखकर भाग रहे हो। सेब किट आया है। सेब किट, सेब किट। पापा यहाँ आए हैं? सेब किट, तुम यहाँ छुपकर क्यों खड़े हो? आओ, जो कुछ कहना है कहो। तुमने कैसे देख लिया मुझे? चलो अंदर आओ अब। कैसे हो तुम दोनों? ठीक है। सच कहूं तो तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पता नहीं क्यों उस तरह चिल्लाया तुम दोनों पर। विश्वास करो मेरा, माफ कर दो मुझे, ठीक है? मेरे बच्चों, चलो अब घर चलो। वो ईयरिंग के बारे में पूछे क्या? कौन से इयररिंग्स? तुम चुप नहीं बैठ सकते। कौन से इयरिंग्स? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं पापा, अच्छा लगा आप आए, हमसे बात की, माफ़ी भी मांगी। हम इसे और बढ़ाना नहीं चाहते। एक आप ही है हमारे, मगर हमारी एक शर्त है। सुना के साथ सुलह कर लीजिए प्लीज़ पापा, फिर हम सब एक साथ घर चलते हैं पहले की तरह। नहीं तो आई एम सॉरी पापा। ओके, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने मेरा काम किया।